जी हाँ, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान वाटिका पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्णमाला भाग 1 में स्वर एवं उनका वर्गीकरण पर विस्तृत अध्ययन किया है, उसी क्रम में आज हम लोग वर्णमाला भाग 2 व्यंजन पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि व्यंजन क्या हैं। पहली बात, हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन क्या हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। अगला, व्यंजनों का वर्गीकरण। हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें 25 जो है स्पर्श व्यंजन मिलते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन संख्या 4 है। तो ये कुल मिलाकर व्यंजनों हो जाते हैं 33। इसके अलावा 4 संयुक्तक व्यंजन होते हैं, 2 नए व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं और 2 अयोगवा। अयोगवा जो कि ना व्यंजन है और ना ही स्वर हैं, परंतु ये स्वर और व्यंजन के साथ साथ चलते हैं, तो इनको भी वर्णमाला में स्थान दिया है और इस प्रकार से हमारी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन। हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। इन्हीं को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, जिसमें व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। जो का वर्ग है, उच्चारण स्थान का वर्ग का उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है। चा वर्ग तालव्य इसका उच्चारण स्थान है। टा वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है। ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इस प्रकार से इन सभी वर्णों की संख्या 25 हो जाती है, जबकि प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर कहा जाता है। अगला है स्वर एवं नाद के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। 2 भागों में किया जाता है, घोष और अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, जबकि तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन घोष होता है। इसको इस प्रकार हम लोग ऊपर चार्ट के अनुसार समझ। पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण है ये अघोष कहलाता है। तीसरा, चौथा और 5वां, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष कहलाता है। सघोष या इसी को घोष भी कहा जाता है। अगला विभाजन जो है प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। अल्प प्राण और महाप्राण 2 भागों में किया जाता है। अल्प प्राण, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। यहाँ हम लोग समझते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, इसको इस प्रकार करेंगे। इनको कहते हैं अल्प प्राण, जबकि प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन को कहा जाता है महाप्राण। दूसरा चौथा महाप्राण। इस प्रकार इनको याद करने की जो ट्रिक है, 12 अघोष 345 घोष, 12 घोष 345 घोष, यानी कि पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, 5वां घोष होता है।
इसी प्रकार इसको हम बनाया है 135 अल्पप्राण, 24 महाप्राण। क्लियर। इसी क्रम में अगला जो है विभाजन अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, या, र, ल, व। सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण हैं, अल्पप्राण, साथ ही साथ सघोष हैं। अगर हम इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो या वर्ण का उच्चारण स्थान जो है तालव्य है। या वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है, जबकि रा और ला ये है वतर्ष। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है। अब अगर देखा जाए तो अल्पप्राण कितने हैं? अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण हैं। सघोष की बात की जाए तो तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी अंतस्थ सघोष हैं। क्लियर। अगला विभाजन है ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या भी 4 है, स, श, श और हा। ये श और श अघोष, ये तीनों श अघोष महाप्राण हैं, अघोष महाप्राण है, सॉरी। जबकि हा क्या है? ये सघोष महाप्राण है, सघोष महाप्राण। यूं कह सकते हैं कि तीनों श, श और श, इनको शकार कहा जाता है, शकार। और ये तीनों अघोष हैं। क्या हैं? अघोष हैं। और सभी ऊष्म व्यंजन क्या हैं? महाप्राण है, जबकि हा इसमें घोष है, यानी कि सघोष है। ठीक। सकार अघोष महाप्राण और हा सघोष महाप्राण। ओके। इसके अलावा 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या 4 है, छ, त्र, ज्या और श्रा। छ को धन शा के योग से, त्रा ता धन रा के योग से, ज्या ज धन या के योग से और त्रा शा धन रा के योग से बने हुए हैं। यहीं पर एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि छा के पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो आंसर का होगा। त्रा के पहले ता आएगा, ज्या के पहले जा आएगा और श्रा के पहले शा वर्ण आएगा। इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं कि उच्छिप्त ध्वनियों को भी एक बार देख लेते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या 2 है, अड़ा और अढ़ा। दोनों ही व्यंजन सघोष हैं, जबकि अड़ा अल्पप्राण तथा अढ़ा
महाप्राण है। वर्णमाला का अगला विभाजन जो हम लोगों ने किया है वो अयोगवा में किया है। अयोगवा, इनकी संख्या 2 है अयोगवा की। एक को अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, दूसरे को अयोग विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार अंगा है जबकि विसर्ग में आहा है। विद्वानों ने इन्हें ना स्वर माना है और ना ही व्यंजन माना है, ना स्वर माना है ना व्यंजन माना है, जबकि ये दोनों स्वर और व्यंजन के साथ साथ चलते हैं। जैसे अंग, आहा, जैसे हम लोग लिखते हैं अंग, यहाँ जैसे लिखा अतः, दोनों ही स्वर और व्यंजन के साथ चलते हैं। इसी के साथ कुछ और भी देख लिया, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे क, ख, ये 2 व्यंजन हैं जिनको कहते हैं जिह्वा मूलीय वर्ण, जिह्वा मूलीय वर्ण। च, छ, ज, झ, इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन या व अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर, रा को लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है। ला को पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात कर लें, ऊष्म व्यंजन श, श, श और हा, इनको तीनों को शकार कहा जाता है, शकार वर्ण कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। हा को क्या कहा जाता है? कांकल्य वर्ण, कांकल्य वर्ण, या फिर कहा जाता है स्वरतंत्रीय, स्वरतंत्रीय वर्ण भी इन्हें हा को कहा जाता है। इसी के साथ वर्णमाला समाप्त होती है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।